नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने इतिहास रच दिया है। कोविड अस्पतालों में 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उन्होंने एक इतिहास रच दिया है। बड़ी उपलब्धि योगी आदित्यनाथ ने हासिल की है। तो राज्य कोविड अस्पतालों में 1 लाख बेड तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आपको बता दें कि ये योगी आदित्यनाथ सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है। जिस तरीके से वो कोविड-19 के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में इतनी आबादी होने के बावजूद, इतनी समस्याओं के होने के बावजूद जिस तरीके से वो प्रयास कर रहे हैं, हमने देखा कि सबसे ज्यादा आबादी वाला प्रदेश होने के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण को नियंत्रण में रखा है, काबिले तारीफ है। साथ में उन्होंने प्रवासी मजदूरों से लेकर जिस तरीके से शासन प्रशासन व्यवस्था चलाई है, उसकी भी चर्चा पूरे देश में हो रही है। और अब उन्होंने एक बड़ा इतिहास रच दिया है। जिस तरीके से उन्होंने एक उपलब्धि हासिल की है कि यूपी कोविड अस्पतालों में 1 लाख कोविड बेड तैयार करने वाला अब देश का पहला राज्य बन गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के अथक प्रयासों से यूपी में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में 1 लाख बेड तैयार किए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश के 75 जिलों में लेवल 1 और लेवल 2 के अस्पताल पूरी तरीके से तैयार है। वहीं और साथ में आपको बता दें कि कोरोना के सामान्य मरीजों के लिए लेवल 1 और लेवल 2 के अस्पताल में रखा जाएगा, जबकि कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए लेवल 3 के अस्पताल तैयार है। लेवल 1 के अस्पतालों में सामान्य बेड के अलावा ऑक्सीजन की भी व्यवस्था है। और साथ में आपको बताते हैं कि लेवल 2 के अस्पताल किस तरीके से हैं। लेवल 2 के अस्पताल में बेड पर ऑक्सीजन के साथ कुछ में वेंटिलेटर की भी व्यवस्था की गई है। और वहीं पर अगर लेवल 3 की बात करें तो अस्पतालों में वेंटिलेटर, आईसीयू और डायलिसिस की व्यवस्थाओं समेत गंभीर मरीजों के लिए हर तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने 1 लाख बेड तैयार कर लिए हैं और लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के अस्पताल उन्होंने तैयार किए हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, ये काबिले तारीफ होगा। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि लोग अपने घर पर रहें, अस्पताल में भर्ती होने की कोई जरूरत नहीं है, वो डरे ना और घर पे ही इलाज होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से दावा कर रहे थे कि 30,000 लोगों के लिए अस्पताल में व्यवस्था की गई है, अभी वो 17,000 पर ही अटक गए हैं। जिस तरीके से उनकी अव्यवस्था सामने आई है, अब उस पर वो किस तरीके से बयान देते हैं कि लोगों को अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही इलाज कराएं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि दिल्ली में इतनी घनी आबादी है और जिस तरीके से लोग रहते हैं, बड़े बड़े परिवार एक छोटे से मकान में रहते हैं और संक्रमण का खतरा इससे काफी बढ़ सकता है। जिस तरीके से उन्होंने बिना सोचे समझे ये जो बयान दे रहे हैं, वो जिस तरीके से दिल्ली के लोगों की जान खतरे में डाल रहे हैं, ये अपने आप को ये कहते थे कि पढ़े लिखे ये मुख्यमंत्री हैं। लोगों का यही कहना था कि पढ़ा लिखा अगर कोई व्यक्ति राजनीति में आता है तो लोगों की भलाई करेगा। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा, एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं और एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं, और किस तरीके से उनके कामों की चर्चा करें तो जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। एक तरफ बड़ा प्रदेश अगर बात करें आबादी में तो उत्तर प्रदेश है, और वहीं पर दिल्ली में इतनी कम जनसंख्या है। अगर उत्तर प्रदेश के मुकाबले में हम तुलना करते हैं, उसमें भी केजरीवाल किस तरीके से नाकाम है, व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। अस्पतालों की बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से व्यवस्था कर दी, और वहीं पर दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का कहना है कि लोग घर में रहें और वहीं पे उनकी व्यवस्था हो जाएगी। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि घर पे इलाज हो जाएगा, तो उनको ये समझना चाहिए कि वेंटिलेटर अगर घर पे इलाज होता है किस तरीके से आएगा, वहां पर क्या व्यवस्था होगी उन मरीजों के लिए, क्योंकि हमने देखा है काफी लोगों की शिकायतें दिल्ली से बार बार आ रही हैं। और वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 के हॉस्पिटलों की जो व्यवस्था की है, 25 हॉस्पिटल लेवल 3 के बनाए गए हैं, जैसे कि हमने आपको बताया, जिसमें वेंटिलेटर, आईसीयू और डायलिसिस की व्यवस्थाएं समेत गंभीर मरीजों के लिए तरह तरह की अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने जनता को रियायत देने पर जोर किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना संकट के दौरान केंद्र सरकार द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज का सबसे ज्यादा लाभ उनके राज्य को मिला है, और राज्य सरकार लॉकडाउन के कारण हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए जनता पर कोई नया कर नहीं लगाएगी। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल किस तरीके से टैक्स बढ़ा रहे हैं, जो 6 साल से ये कहते आ रहे थे कि उनका रेवेन्यू सरप्लस में है, लेकिन आज वो किस तरीके से केंद्र से पैसा मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ किस तरीके से हम देख सकते हैं कि टीवी एडवर्टाइजमेंट और कितने पैसे वो सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में बहा रहे हैं। और वहीं पर केजरीवाल जो जनता का पैसा है वो
टीवी एडवर्टाइजमेंट और एडवर्टाइजमेंट में किस तरीके से बैनर पोस्टर में वो खर्च कर रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि जनता का पैसा केजरीवाल कहां पर खर्च कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो केंद्र से पैसा मांग रहे हैं। उनका कहना है कि पहले सरप्लस में था रेवेन्यू, लेकिन अभी हमें मदद की जरूरत है। तो एक तरफ अरविंद केजरीवाल ये कहते आ रहे हैं कि उनका जो रेवेन्यू है वो सरप्लस में है, दूसरी तरफ उन्होंने फ्री में जो राजनीति की है, जिस तरीके से उन्होंने एक तरीके से लोगों को लालच दिया है, एक तरीके से घूस देकर जिस तरीके से उन्होंने अपना वोट बैंक बनाया है, अब ये देखना है कि दिल्ली में किस तरीके से उनकी अव्यवस्था फैल रही है और कोविड-19 से वो किस तरीके से लड़ रहे हैं और अभी वो केंद्र से पैसा मांग रहे हैं, जबकि उनका ये कहना था कि उनका रेवेन्यू सरप्लस में। दूसरी तरफ आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ पर जो विपक्ष लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं, लगातार, चाहे वो अखिलेश सिंह यादव हो या प्रियंका गांधी वाड्रा, जिस तरीके से उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए हैं, उनको भी करारा जवाब मिल गया, क्योंकि जो व्यवस्था योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है, जिस तरीके से उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, जो इतिहास उन्होंने रचा है, ये उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। उन्होंने कहा कि संकट काल में नकारात्मक राजनीति हद से ज्यादा हो रही है। ट्विटर पर आलोचना करने वाले लोगों ने एक पैकेट खाना भी नहीं दिया है। कोटा से बच्चों को लाने का पैसा लेने वाले फर्जी बसों का आंकड़ा देकर मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साथ में योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री के गरीब कल्याण पैकेज का सबसे ज्यादा लाभ उत्तर प्रदेश को मिला है। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति कर रही थी, ट्विटर पर जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि उनकी बसें खड़ी हैं, लेकिन 2 दिन बाद तक भी उनकी बसों का कोई पता नहीं मिला, उसके बाद कितना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया था। लगातार वो राजनीति उत्तर प्रदेश पर कर रही थी, लगातार वो योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख रही थी कि ये उनका ये कहना था कि जो व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में वो अच्छी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ इतिहास रच रहे हैं, वहीं पर अगर देखा जाए तो 29 राज्यों में अगर किसी भी मुख्यमंत्री की बात की जाए तो नंबर 1 पर अगर व्यवस्था की तरफ से या शासन प्रशासन की तरफ से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। और ये करारा तमाचा प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी, साथ में ही अखिलेश सिंह यादव के मुंह पर है, क्योंकि ये लगातार ऐसे सवाल उठाते आ रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा लगातार योगी सरकार पर सवाल उठाती आ रही हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूरों का मुद्दा लेकर हो या फिर कोटा से जो आए छात्र उन पर, चाहे वो कोविड-19 से लड़ाई के खिलाफ हो। जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने घटिया और ओछी राजनीति उत्तर प्रदेश में की थी, अब उनके मुंह पर करारा जवाब है। योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 बनाई थी और जिसकी बैठक में योगी आदित्यनाथ ने दूसरे राज्यों से आए कामगारों व श्रमिकों की बड़ी संख्या के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवाओं की गहन समीक्षा भी रोजाना कर रहे हैं और कोरोना से डटकर मुकाबले के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में सारे संसाधन लगाने के आदेश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि यूपी में प्रतिदिन 10,000 जांच की जाए। उन्होंने अफसरों को 15 जून तक 15,000 प्रतिदिन और 20 जून तक 20,000 जाँच करने का लक्ष्य दिया है। साथ में ही उन्होंने जिले में टेस्टिंग लैब स्थापित करने पर भी तेजी से जांच करने के निर्देश भी दिए हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि कोरोना के पहले केस के समय अकेले केजीएमयू में सिर्फ 50 टेस्ट की व्यवस्था थी, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने 2.5 महीने के भीतर यूपी में अब 10,000 टेस्ट रोजाना किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब तक 30 टेस्टिंग लैब स्थापित की जा चुकी है। सीएम योगी ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है कि हर जनपद में लेवल 1 और लेवल 2 के कोविड अस्पताल प्रभावी रूप से चलाए जाएं। सूबे के हर जिले में पर्याप्त वेंटिलेटर पहुंचाए जाए। कोरोना के पहले केस के समय यूपी के 36 जिलों में वेंटिलेटर नहीं थे, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने हर जिले में पर्याप्त वेंटिलेटर देने के लिए लॉकडाउन के दौरान नोएडा में वेंटिलेटर निर्माण की यूनिट स्थापित कराई है, जिससे यूपी में बेहद सस्ते और पोर्टेबल वेंटिलेटर का निर्माण शुरू हुआ है। अब 12 से 14 लाख में वेंटिलेटर खरीदने की जगह यूपी में सिर्फ 1.5 लाख से 2 लाख की कीमत में पोर्टेबल वेंटिलेटर तैयार किए जा रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं, ये पूरे देश में चर्चा का विषय है इस समय, और जिस तरीके से वो इतिहास रच रहे हैं, ये काफी सराहनीय है।